गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर न्यू? जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो यस लिखेंगे। ओके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं न्यू जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो यस लिखेंगे। ठीक है, ताकि मेरे को ध्यान रहे कितने स्टूडेंट्स न्यू हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं? ओके। ओके, और कोई स्टूडेंट? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं न्यू, और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो यस लिखें ताकि मैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा आप लोगों को। ओके। अपेक्षा न्यू स्टूडेंट हैं, और अविग्ना कोल हैं, सिद्धांत एंड धनश्री। ओके, 3 स्टूडेंट न्यू हैं, इनके अलावा और कोई हैं? पीयू पाटिल। आपका पूरा नाम क्या हुआ? पीयू पाटिल धनश्री न्यू स्टूडेंट हैं। ओके। वेदिका वमन पाटिल। ओके, और कोई स्टूडेंट है न्यू? ओके, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे उसी को। देखिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आपको मैं आपको मैथमेटिक्स 2 पढ़ाऊंगा। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके वैष्णवी। ओके वैष्णवी अशोक पाल। देखिए, मैं आपको मैथमेटिक्स 2 पढ़ा रहा हूँ, और मैथमेटिक्स 1 को दूसरे पढ़ा रहे होंगे क्या पढ़ाएंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी। ओके, सिमिलरिटी का आप लोग नाम सुने हैं प्रीवियस क्लासेस में? ओके ओके, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू। ओके, अब वॉइस क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर होगा।
ओके, तो हमको क्या करना है, सिमिलरिटी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए जो भी मैं आपको, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, ये आपको मालूम है। एडवांटेज क्या है कि आप कहीं से भी एक्सेसिबल हैं, मतलब आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑनलाइन एजुकेशन का। लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि डिसिप्लिन नहीं रह पाता है स्टूडेंट में। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स एक लर्निंग सब्जेक्ट है, जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तब तक या आप इसको सीख नहीं पाइएगा। समझ रहे हैं ना? आपको ये नहीं सोचना है कि ये मतलब हमको एग्जाम पास करना है या टेंथ ऐसे ही पास कर लेना है। अगर सही में आप मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं और इसको डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, कि मैथमेटिक्स कैसे यूज होता है डेली लाइफ में, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको मैथमेटिक्स का अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए आपको ध्यान से मैथमेटिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्लास कीजिए लाइव, अगर किसी का गलती से छूट जाता है तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, क्योंकि ये सारे वीडियोज आपको नेट पे भी डाला जाता है यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो जितना मैं होमवर्क दूंगा, जितना मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, जितना मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मेरे साथ आपको रहना होगा, यानी मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना होगा। आप उसका ये नहीं आप सोचना है कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, सही होगा। गलत होगा तभी आप लोग सीखेंगे, सही होगा तो और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबको समझ आ रही है ना बात? सबको बात समझ में आ रही है? ओके, तो जितने कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो सबको आपको ध्यान में रखते हुए मैं फिर से मतलब मैं फिर से मैं रिवीजन, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो हम लोग का टॉपिक था, ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी है। ओके, यहाँ पर इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, और एक लास्ट यहाँ पे टॉपिक है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। इसको बारी बारी से सीखेंगे हम लोग। तो देखिए आपको, आप लोग जो आपका प्रीवियस क्लासेस था, प्रीवियस जो आप पढ़े होंगे उसमें एरिया आप जानते होंगे, ट्रायंगल का एरिया आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? किसको किसको ट्रायंगल का एरिया मालूम है? ट्रायंगल सबको मालूम होना चाहिए। ये बेसिक क्या है, हमारा फॉर्मूला है, हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको सिर्फ हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, इस यही हमारा टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसमें रेशियो लेना है किसका, आपके पास टू ट्रायंगल्स दिए रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दो ट्रायंगल में कंपैरिजन करना है कि किसका एरिया बड़ा है, छोटा है, किसका रेशियो ज़्यादा है, किसका कम है। और उनसे रिलेटेड बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, जैसे कि क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे इस ट्रायंगल को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से कैसे रिलेट किया जाता है। रिलेट करने का मतलब है कि ये जो फिगर 1.1 का अगर आपका ये ट्रायंगल है, इसका एरिया इसके रिस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा है, छोटा है, क्या है, ये कैसे हमको मालूम चलेगा? ये रेशियो का कंसेप्ट से आपको मालूम चलेगा। क्लियर है ना? समझ आया ना? जैसे कि इसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, जैसे मैं आपसे बताऊं क्या बोला जाएगा। जैसे एक आपके पास सपोज ये आपके पास एक एरिया है, ठीक, ये ट्रायंगल है, और एक ये एक दूसरा ट्रायंगल है। ओके, ये आपके पास दूसरा ट्रायंगल है। जब तक आप एरिया का कंसेप्ट, रेशियो का कंसेप्ट नहीं जानिएगा, तब तक इन दोनों ट्रायंगल में कैसे आप कंपैरिजन कर पाइएगा? बिना इसके नॉलेज के तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये जो ग्रीन कलर का आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है,
और एक येलो कलर का जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? रेशियो के ही आधार पे पॉसिबल है कि अगर इन दोनों का रेशियो दिया रहेगा और आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड आपको जितने भी क्वांटिटी पूछे जाएंगे वो आपको निकालने होंगे। ये सब बेसिक इनका क्या है, यूज है, एप्लीकेशन है इस चैप्टर का पढ़ने का। अब देखिए इस एरिया का हम लोग क्या, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका बेस देखिए BC है, हाफ तो फॉर्मूले में है और बेस BC है और हाइट AD है। मैंने इसको लिख दिया। फिर ये सेकेंड वाले ट्रायंगल को हमने क्या किया, लिखा। तो इसका तो फॉर्मूला में हाफ आएगा, ये फॉर्मूला में है। बेस कितना है, बेस QR है, देखिए यहाँ पे बेस QR है। और हाइट क्या है, हाइट ये है PS है। समझ में आया ना, समझ में आया ना, यहाँ तक क्लियर है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स एंड ओल्ड स्टूडेंट्स। अब चलिए इसके बाद इन दोनों में क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम नंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बेसिक सा इक्वेशन हो गया। अगर रेशियो पूछा जाएगा, अगर रेशियो की अगर बात की जाएगी तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट of first triangle by product of base into height of second triangle। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको ऐसे रिमेंबर नहीं करना है, आप इसको जैसे ही समझ जाएंगे आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों का हाइट सेम रखते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन 1 हमने रख दिया कि दो ट्रायंगल इस तरह से आपको लेना है कि बेस अलग हो। बेस का मतलब बेस का लेंथ सपोज ये 5 मीटर है, मान लीजिए बेस का लेंथ 5 मीटर है तो इसका 3 मीटर हो, ओके। लेकिन हाइट जो सपोज मान लीजिए 1 मीटर, ओके। हाइट क्या होना चाहिए, 1 मीटर हो, हाइट 1 मीटर हो, दोनों में हाइट 1 मीटर है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या कीजिए, इसको 3 मीटर कीजिए। जो हमारा बेस है, हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और बेस अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्मूले में हाइट अगर दोनों में सेम हो जाएगा, AD का H हो जाएगा और PS भी H हो जाएगा, तो H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आया ना, H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा रेशियो होगा BC/QR होगा। किस केस में होगा, कंडीशन 1 क्या है, अगर इफ हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ तक कंडीशन 1 समझ में आया आप लोगों को, कंडीशन 1 समझ में आया। ये कंडीशन है, जैसे कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव किया, क्या डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। इसके बाद हमने कंडीशन डाला कि अगर हाइट सेम हो जाए, बेस सेम हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इक्वेशन पे। तो इफेक्ट को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको प्रॉब्लम में यूज करेंगे, कैसे इसको क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए सपोज अगर हम इस तरह से दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें बेस सेम है, तो देखिए इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। देखिए ये एक छोटे वाले ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है। देख रहे हैं ना, इन दोनों में बेस कॉमन है लेकिन हाइट अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किस रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये जो है हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, ABC का हाइट कितना है, H1 है। और छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है, H2 है। और लेकिन इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो ले रहे हैं। रेशियो का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर 2 into 3 है और 2 into 5 है, सपोज ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 है एक्चुअली में, क्या है 5 है। और तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ 3/5 आपको आंसर आएगा। क्लियर है ना, उसी तरह ये है, क्लियर है। अब देखिए अब इसी को प्रॉपर्टी बना दिया गया है। जो कंडीशन देखिए कंडीशन 1 हमने पढ़ा, उसको ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको मैथमेटिकल, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है। ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया इसको क्या किया गया है, लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, the ratio of the areas of two triangle with equal heights is equal to their
रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग बेसिस। समझ में आया ना? उसके कोरस्पॉन्डिंग बेसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर पहला वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो पहले वाले का बेस लेंगे। जैसे एबीसी हमने ट्रायंगल लिया तो पहले वाला का बेस कितना है? बीसी है। बीसी है तो हमने बीसी को बी1 मान लिया। बी1 का मतलब क्या हो सकता है? बी1 का वैल्यू 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। इसके बाद क्या किया गया है? यहाँ पर हमने कोरस्पॉन्डिंग का मैं मतलब बता रहा हूँ। पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर का बेस कितना है? क्यू आर है, जिसको हमने बी2 नाम दे दिया। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है सबको? बताइए। उसी तरह हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज का ओरिजिन कैसे हुआ। समझ में आया ना? कि ये प्रॉपर्टी आपको देखकर घबराना नहीं है कि ये प्रॉपर्टी कैसे आ गई। जो हमने ये किया उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है ना? लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है। समझ में आया? प्रॉपर्टीज को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है, जो हमने इक्वेशन ये तय किया। ओके, अब चलिए, अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। जैसे कि इसमें क्या करना है, इसमें रेशियो लेना है किसका किसका, एबीसी ट्रायंगल। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एरिया हुआ। ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जा रही है। 1 मिनट। ओके ओके, 1 मिनट। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर? ओके, वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो देखिए, इसको आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, ये खुद से बन जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। ये क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। वैसे मैं प्रीवियस क्लास में भी इसको सॉल्व करा चुका हूँ। ओके, अब देखिए, ये भी मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। इसमें आपको देखिए, इस क्वेश्चंस में आपको इसको ये जैसे एक एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन, जैसे जो भी हमने पढ़ा उसको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर अभी वो वॉइस लग रहा है, वॉइस लैग हो रहा है क्या? ओके ओके ओके, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो ट्रायंगल्स हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल इज बी डी सी। ओके, बी डी सी, क्लियर है हमारे पास? और जो ये डी एफ जो है ना, लाइन सेगमेंट, ये आपको हाइट को डिनोट कर रहा है। किसका हाइट? बी बी डी सी के ट्रायंगल के हाइट को। समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आया ना? फिगर सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये जो एई जो लाइन सेगमेंट है, एई किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के परपेंडिकुलर है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। डीएफ जो है, डीएफ जो है लाइन सेगमेंट, ये किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के परपेंडिकुलर है। तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि जो एई है, एबीसी का हाइट है। एई जो है एबीसी का हाइट है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? बताइए। स्क्रीन विजिबल है? बताइए तो। ओके,
तो बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि मेरे को अ, ऐसा फील ना हो कनेक्टेड नहीं है। ओके देखिए, अब यहाँ क्या करना है, इसमें आपको और देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या बात है, दोनों का बेस सेम है। देखिए यहाँ बेस सेम है तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो अपने हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, ये नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है मेरे तरफ से नेटवर्क इशू। ओके ओके, वेट वेट स्टूडेंट्स। Okay, I think screen is visible. Yes, yes. So voice is coming very fast. Actually, होता क्या है कि अगर कभी लैग होता है तो जो आपका गूगल मीट है वो क्या करता है कि लैग को कम करने के लिए ऑटोमेटिक उस साउंड को स्पीड में बढ़ा देता है थोड़े समय के लिए। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए लैग हो गया तो क्या करता है, इसमें ऐसा एल्गोरिदम फिट रहता है कि वो स्पीड कर देता है। अगर लैग होता है तो 2-3 सेकंड का लैग होगा तो ऑटोमेटिक इसमें एडवांस ऐसा मैकेनिज्म है कि वो क्या करता है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए कभी कभी आपको स्पीड में सुनाई देता हो। क्लियर है ना, ताकि वो कंटेंट आपसे ना छूटे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकता है। क्लियर है ना, तो ये टेक्निकल उसका एल्गोरिदम है, वो मैनेज करने की कोशिश करता है उसका सॉफ्टवेयर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसका दोनों का बेस सेम है। क्लियर है ना, दोनों का बेस सेम है तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हाइट कितना है, हाइट ए ई है। क्लियर है, हाइट आपका क्या है, ए ई है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी सी डी का, बी बी सी डी, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी एफ के। देखिए तो ए ई और डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए ई का वैल्यू दिया हुआ है, ये 4 यूनिट दिया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, 4 मीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो सकता है। तो आपको सिर्फ रेशियो चाहिए तो 4/6 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर है ना, 2/3 हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको बनाने हैं और सारे स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बनाने हैं। क्या आप क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए
देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए ये आपका दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, पी क्यू आर है ट्रायंगल। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको इधर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको निकालना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर। पी, पहले क्वेश्चन को ध्यान में आप सुन लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। ओके, पी एस आर, और कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको आपको ये ध्यान में रखना है, जो क्यू यू का वैल्यू है, जो यहाँ पे क्यू यू का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 5 मीटर। ओके, एम का मतलब हो गया मीटर, और एस टी का वैल्यू दिया हुआ है, एस टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। तो आपका रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, इन ट्रायंगल्स का, कौन कौन से ट्रायंगल्स का, पी क्यू आर एंड पी एस आर। सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ, आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, आदित्य का कहना है 1/2। ओके, देखते हैं आपका आदित्य आंसर सही होता है कि गलत होता है, वेट करेंगे। और सारे स्टूडेंट नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे, क्योंकि मैं, ये ईमानदारी आपके पास खुद होनी चाहिए कि आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे, ताकि कैलकुलेशन आप लोग कर सकें। ओके, 1/2, आर्यन का कहना है 1/2। ओके, 5/10, वेरी गुड। ओके, मित्र का सही आंसर है, और आर्यन का भी सही है, आदित्य का भी सही है अभी तक। अपेक्षा आपसे आपको समझ आ रहा है ना। ओके, ओके, अनुज, वेदिका, शिवा, ओके, वेरी गुड। तो सारे स्टूडेंट को आपको समझ में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा, तो रेशियो होगा क्यू, क्यू ई, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई एस टी। ओके, का वैल्यू 5 मीटर। ओके, ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, अब वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा, ओके, ओके, देयर इज सम नेटवर्क इशू, आज बहुत नेटवर्क इशू है, मालूम नहीं क्या हो गया है। देखिए 1/2 आपका इसका फाइनल आंसर होगा, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको, 1/2 फाइनल आंसर इसका होगा। ओके, अगर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो आगे सोचेंगे क्या करना है। चलिए, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, ये आपको क्वेश्चंस कर लेना है, ये आसान आसान कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करना है, माइनस प्लस करना है। माइनस प्लस मतलब अगर आपके पास बीसी का लेंथ दिया हुआ है तो क्या, और बीपी का लेंथ दिया हुआ है, तो पीसी का भी तो लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ, सपोज आपका बीडी का लेंथ दिया हुआ है और डीसी का लेंथ दिया हुआ है,
तो इस तरह से इसको निकालना है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको इसको क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको बनाना है जो बच्चे नहीं बनाए हैं, ठीक है। ओल्ड और न्यू जो भी स्टूडेंट हैं नहीं बनाया है वो आपको बनाना है। आप देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है। इसमें क्या शो करना है, इसमें एक पैरेललोग्राम है, समझते हैं ना पैरेललोग्राम, जिसमें 2 साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जो जैसे एडी पैरेलल है बीसी के, उसी तरह सीडी पैरेलल है एबी के। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पी इज एनी पॉइंट इनसाइड बी बी सी, फाइंड 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरियाज। इसमें एक ऐसा पेयर आपको ढूंढना है कि क्या हो, उन दोनों का एरिया जो इक्वल हो। इसमें कहना क्या चाहता है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए क्या करना है। देखिए इसमें आपको एबीसी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, एबीसीडी, और हमने क्या किया, P इज एनी पॉइंट ऑन BC, एक पॉइंट पे आर्बिट्रेरली हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, और क्या करना है, फाइंड 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरियाज। एक ऐसा पेयर आपको चूज करना है, फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम में कि उन 2 पेयर, ताकि उनका एरियाज क्या हो, सेम हो। तो देखिए इसको सेम करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा है, डायगोनल हमने ड्रॉ किया, डायगोनल समझते हैं ना, हमने क्या किया AC एक डायगोनल ड्रॉ किया, क्लियर है, डायगोनल हमने ड्रॉ किया। इसके बाद क्या किया, दूसरा एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया, क्लियर है ना। देखिए अगर कुछ आप क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आए तो क्या कीजिए, उसमें आप डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का आपका पैरेललोग्राम था ना, इस टाइप का था, तो हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे, क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ हो गया ना, डायगोनल दिख रहा है ना सबको। डायगोनल किसको बोलते हैं, कर्ण जिसको बोलते हैं, विकर्ण, हिंदी में उसको विकर्ण बोलते हैं। एक समझ आ रहा है ना सबको, बताइए। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें डायगोनल ड्रॉ किया। इसके बाद क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद हमने both triangle are drawn into 2 parallel lines, hence distance between 2 parallel lines is height of triangle. ओके, अब देखिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो आपको एरिया दिख रहा है, कौन सा एरिया, देखिए जब 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों के बीच का हाइट भी तो सेम होगा। देखिए इन दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा ना, इन दोनों का हाइट सेम होगा ना, पैरेलल लाइंस का कभी भी हाइट क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए अगर सपोज इसमें एक ऐसा हम ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ए बी सी, एक ए बी सी, एक ये हमारा ट्रायंगल हुआ, ये डी सपोज मान लीजिए। तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए बी सी। देखिए इस ए बी सी जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका एरिया, इसका एरिया इस एरिया के बराबर हो सकता है ना। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इस एरिया बीडीसी एरिया के बराबर हो सकता है ना। देखिए यहाँ ये जो आपका बीडीसी है, बीडीसी एरिया के बराबर हो सकता है, होगा होगा हो सकता है, क्या होगा ही, ये जो क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का बेस और हाइट क्या है, सेम है। इन दोनों का बेस और हाइट क्या है, सेम है। कैसे सेम है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है हमारा एबीसी का बेस कौन सा है, एबीसी का बेस बीसी है और हाइट एच है। उसी तरह बीडीसी का बेस क्या है, ये भी क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, एच है। इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में हाइट क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। इसके बाद ये दोनों क्लियर हो गया, एरिया सेम हो गया, तो हमारा ए बी जो है कॉमन बेस हो गया, ठीक है ना।
ए बी जो है कॉमन बेस हो गया, सो एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? यही आपको जो हमने सोचा, देखिए मैथमेटिक्स में क्या करना है, ये हमने थिंक किया, हमने सोचा, क्या सोचा कि यहाँ पर बी सी और ये हाइट सेम है, तो इसको क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है, तभी तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ठीक है ना? एग्जामिनर कैसे मार्क्स देगा, जब तक आप उसको नहीं समझाइएगा। आपको समझाना होता है कि ए बी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के, बी सी डी सी के पैरेलल है, और हमने एक कंसीडर किया, मान लिया एक ए बी सी ट्रायंगल एंड बी डी सी ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, जितना आपने थिंक किया उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? जितने आपने सोचा उसको क्या करना होगा, पेज पे लिखिएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये एग्जाम्पल 4 आसान है, इसको बना लीजिएगा, जो भी हमने पढ़ा वही चीज़ है। क्लियर है? अब देखिए जो स्टेटमेंट हमने ये कुछ स्टेटमेंट है, इसको याद कर लेना है, और हम ये जो आप लोगों का होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट 1.1, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसको बना लेना है। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो बच्चे से यहाँ तक कोई भी डाउट है, अगर अगर आप मान लीजिए और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो डाउट आएगा तो आपको पूछना है। ठीक है ना? ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर स्किप करके चले जाएं। ठीक है? ये आपको पूछना है अगर बनाना होगा तो, क्योंकि आप लोग जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए ये सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड मतलब जैसे ये हमने थ्योरम आपको पढ़ाया, सपोज ये थ्योरम आपको पढ़ाया, ये थ्योरम पढ़ाया, तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया गया है। कैसे साइंटिस्ट लोगों ने वेरीफाई किया है, और इसको तभी इसको हमको पढ़ने को, जैसे आप रियल में भी इसको आप सपोज आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है एरिया मेजर करने का, कोई मान लीजिए सपोज आपके पास एरिया करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका एरिया और इसका एरिया मेजर करके जब आप इन दोनों का रेशियो लीजिएगा ना, तो किसके बराबर होगा, हाइट के रेशियो के बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंटल भी वेरीफाइड है। क्लियर है ना? तो ये चीजें जो भी पढ़ रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब रियल लाइफ में भी यूज होता है। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इस थ्योरम को पहले पढ़ेंगे क्या है। क्लियर क्लियर है? इस थ्योरम को पढ़ेंगे। देखिए थ्योरम क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट है एक्चुअली में, इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा। इफ ए लाइन, एक लाइन है, एक लाइन है पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल, सबसे पहले तो ट्रायंगल का कंडीशन आ गया, ट्रायंगल होगा तभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। कहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, ट्रायंगल में। क्या रेक्टेंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे? एक सिंपल सा रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, इसमें क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल कंडीशन दिया हुआ है। वो अलग बात है कि हम लोग ट्रायंगल को रेक्टेंगल बना दें। ट्रायंगल को रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका तो क्या बोलते हैं, विकर्ण होता है। ठीक है? तो ये ट्रायंगल बन गया, देख रहे हैं ना, अब ट्रायंगल बन गया, तब इसमें हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाने के लिए आपको ट्रायंगल होना जरूरी है। वो ट्रायंगल आप कहीं से भी लाइए, ड्रॉ करके आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद क्या किया गया है, एक लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस साइड के, सपोज हम बीसी साइड लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ किया। इस तरह से ड्रॉ किया कि जो बचे हुए साइड्स हैं ए बी और ए सी, जो साइड्स हैं उसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, पी पी एंड क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। समझ में आया ना? ये क्या किया गया है, ये इतना हम लोग कर रहे हैं, ये हमने क्या किया, ये हमने ड्रॉ किया, ये हमने हमने क्या किया, प्रॉब्लम दिया। क्या प्रॉब्लम दिया कि एक
ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हमने पी क्यू लाइन एल लाइन किया, जिसको इस साइड ए बी साइड पे पी पॉइंट पे कट किया और क्यू पॉइंट पे कट किया एसी साइड पर। तो क्या कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन अब हमको देखना है क्या रिजल्ट आया। देन लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है डिवाइड, देख रहे हैं ना, ये जो डिवाइड कर दो भाग मिला, एपी मिला और पीबी मिला है ना, एपी मिला और पीबी मिला, और इस साइड में क्या मिला, ए क्यू मिला और क्यूसी मिला। ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, 1 मिनट। ओके, अब क्लियर है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, ये जो लाइन सेगमेंट एल था, कौन सा लाइन सेगमेंट, ये एल। एल जो हमने एक्स्ट्रा लाइन डाला था वो क्या था, ये आपका पी और क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, क्या किया गया, देखा गया एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि एपी ए जो एपी का हमने लेंथ मेजर किया बाई बीपी, एपी बाई बीपी किसके बराबर होगा, AQ का AQ बाई QC के रेशियो के बराबर होगा। रेशियो बहुत जरूरी है, यहाँ पे रेशियो की बात की जा रही है। ओके ओके, वॉइस आ रही है मेरी, बताइए, वॉइस आ रही है। ओके, वॉइस आ रही है मेरी। ओके, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो आपको स्क्रीन, ओके स्क्रीन विजिबल नहीं है। ब्लैक नेटवर्क इशू होते, नेटवर्क इशू के कारण आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, वेट स्टूडेंट्स, वेट कीजिए, वेट कीजिए।
हेलो स्टूडेंट्स, अब वॉइस आ रही है? अब स्क्रीन विजिबल है ना? नेटवर्क इशू बहुत है आज, इसलिए सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, डेली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क इशू तो कभी भी आ सकता है, टेक्निकल फॉल्ट। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, देखिए इसको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको घर पे आपको करना है। सबसे पहले आपको बुक से देख के करना है, उसके बाद दोबारा आप कोशिश कीजिएगा अपने से करने का। यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट आएगा, कहाँ पर, ट्रायंगल पर। वो लाइन सेगमेंट का कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन वही होना चाहिए कि एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बीसी हमने साइड लिया, इसके पैरेलल होना चाहिए, जो पी क्यू पॉइंट, पी एन क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। ये कंडीशन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है ना? देखा क्या गया? देखा यह गया कि दोनों का रेशियो एपी बाई पी बी किसके बराबर है? क्यूसी, ए क्यू बाई क्यूसी के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब हमको मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि ए पी बाई पी बी को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली तो नहीं ना कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली करने के लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा, एक आर्बिट्ररी ट्रायंगल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, लेकिन वो उतना भी टफ नहीं है, इसमें टाइम टेकिंग है। आप कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? एक ट्रायंगल बना लेना है, आपको समझ में आया ना? इस टाइप का नॉर्मल ट्रायंगल बनाना है, मेजरमेंट करके स्केल और पेंसिल की हेल्प से। फिर एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो बीसी के पैरेलल हो। फिर आप क्या कीजिएगा, जब एपी एपी को मेजर कीजिएगा और बीपी को मेजर करके जो रेशियो निकालिएगा वो किसके बराबर होगा? एपी बाई क्यूसी के रेशियो के बराबर होगा। समझ आया ना? इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है ना? तो साइंस का सब्जेक्ट है ना, दो तरीके से पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। क्योंकि कुछ प्रूफ करने के लिए, जैसे कि सपोज मेरे मेरे को कुछ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं गलत आ नहीं तो मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। समझ आ रहा है ना? ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, अभी 5 मिनट मैनेज कीजिए। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर इसमें इसमें देखिए हमने क्या किया। ओके, अभी भी वॉइस हो रही है? अभी ब्रेक हो रही है? तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्विक हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, ए पी क्यू। ए पी क्यू हमारा एक ट्रायंगल है, और पी क्यू बी
पी पी क्यू बी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, पीसी को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर पीसी आपको दिख रहा है ना, इस लाइन, ये डॉटेड जो लाइन है, पीसी ड्रॉ किया और बीक्यू ड्रॉ किया। इसके बाद ए पी क्यू जो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए पी क्यू जो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, और पी क्यू बी आपको ध्यान देना है। ए पी क्यू एंड पी क्यू बी, इन दोनों का हाइट क्या है, इन दोनों का हाइट सेम है। कैसे सेम है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड पी क्यू बी। ओके, आप लोग बता सकते हैं हाइट कैसे सेम है, आपको दिख रहा है इसमें हाइट। देखिए इसका बेस कॉमन है। देखिए यहाँ पे पी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यू जो है हमारा बेस है, देख रहा है ना, इन दोनों का बेस क्या है, पी क्यू है। पी क्यू क्या है, सेम है। ठीक है, और इसका हाइट, इसका हाइट दिस है, इसका हाइट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। क्लियर है, उसी तरह क्या हो जाएगा आपका, ये जो हमारा line segment है, क्या हो जाएगा, ओके, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है, आज बहुत प्रॉब्लम है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और आपका होमवर्क अब वॉइस के लिए आ गया ना, जैसे कि आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.1। क्लियर है, होमवर्क नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस सेट 1.1, मैं कमेंट बॉक्स लिख देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको पर्सनल थ्योरम अच्छे देखेंगे ना, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, कि आज इशू होने के कारण हम लोग नहीं कर पाए।